नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्ञान। चलिए आज आपको बताती हूँ मेरे एक मित्र के बारे में जिसके विवाह को लगभग 5 साल हो चुके हैं और उसकी वैवाहिक वर्षगांठ पर जब मैंने उनसे जानना चाहा कि सर आप अपने जीवन में आपकी वैवाहिक लाइफ में आप इतने ज़्यादा खुश हैं और जबकि लोग लगभग थोड़े ही समय में आपसी नोकझोंक हल्की फुल्की हो ही जाती है, तो उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल 2 तरीके हैं। सबसे पहला, अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए कि एक तो आप अपनी वाइफ की तारीफ करते रहिए और दूसरा, हफ्ते में कम से कम 2 बार आप शॉपिंग जरूर कराएं। बिल्कुल आप ये उपाय अपना सकते हैं लगातार, लेकिन इसके बाद भी यदि आपके गृह जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं क्लेश बना हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और दाम्पत्य जीवन से जो आ रहे गृह क्लेश हैं, उस गृह क्लेश की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में एक बार फिर उपस्थित हैं हमारे साथ पंडित श्री देव शंकर जी दुबे। स्वागत है गुरुजी आपका, और स्वागत करती हूँ इसी के साथ डी न्यूज़ के सभी दर्शकों का। इसी क्रम में सबसे पहले गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गृह क्लेश पति पत्नी के बीच में होता है, ये होता क्यों है? देखिए, पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों से आपसी मनमुटाव होने लगता है, उनके बीच में बेमतलब के झगड़े होने लगते हैं जी। और इन हर बात के पीछे कोई ना कोई ग्रह जिम्मेदार होता है जी। जैसे यदि पति पत्नी की कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि उनके बीच में गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं जी। और उनमें विवाद होने लगते हैं जी। जैसे आपको बताएं, यदि कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पति पत्नी के बीच तालमेल और सामंजस्य बिठाने में मददगार होते हैं जी। एक ग्रह है गुरु जी। जो देवताओं के गुरु हैं जी। और दूसरा ग्रह है शुक्र जो शुक्राचार्य जी जो राक्षसों के गुरु हैं जी। यदि लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति हमेशा अच्छी होना चाहिए और पुरुष की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होना चाहिए, यदि ये दोनों स्थितियां मजबूत हैं तो ग्रह कलह होने की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाती हैं जी। यदि शुक्र खराब है तो बेमतलब की बातों में घर में तनाव उत्पन्न होगा और नित्य प्रति कुछ ना कुछ बात से लेके नोकझोंक होती रहेगी। लेकिन शुक्र खराब है और उसके बावजूद गुरु अच्छा है तो नोकझोंक तो अवश्य होगी, लेकिन अलग होने की स्थिति नहीं बनेगी जी। और दूसरा ग्रह है मंगल। मंगल के बारे में आपको पहले के भी एपिसोड में बताया था कि जब भी जन्मपत्रियां मिलाई जाए तो उसमें मंगल का परिहार जरूर कर लें। मंगल को अच्छे से देख लें कि कुंडलियां मंगली तो नहीं है जी। यदि मंगली हैं तो उनको निराकरण करने के बाद ही विवाह करना चाहिए जी। क्योंकि जब मंगल का काम है दंगल कराना, मंगल होगा तो दंगल होगा ही। तो यदि मंगल अशुभ है तो निश्चित रूप से लड़ाइयाँ होंगी जी। और जब मंगल के कारण लड़ाइयाँ होती हैं तो फिर सीधी बात अदालत तक पहुँचती है जी। और अदालत में लंबे समय तक मुकदमा चलने के बाद आखिरकार तलाक की स्थिति आ ही जाती है। तलाक से बचना बहुत मुश्किल होता है जी। तो गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे कि इन ग्रहों को हम कैसे अनुकूल बनाकर ग्रह क्लेश को खत्म कर सकते हैं? ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं जी। जैसे मंगल अपना प्रभाव दिखाता है, शनि भी प्रभाव दिखाता है। कई बात आपने देखा होगा कि पति पत्नी के विवाह के लिए 10 साल हो गए, 12 साल हो गए और उनका बड़ा अच्छा चल रहा था और अचानक उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे जी। अक्सर ऐसा होता है कि 10-10, 12-12 साल हो जाते हैं, फिर कहते शादी को इतने साल हो गए, 2-2 बच्चे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं जी। तो कारण जब शनि खराब हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में देर में जी। उनमें विवाद उत्पन्न होते हैं जी। और अगर राहु खराब हो जाए तो राहु बहम की स्थिति पैदा कर देता है। पति पत्नी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं जी। और उनके बीच में तनाव बढ़ जाता है। यदि एक की कुंडली में गुरु अच्छा है जी। और अच्छा भी होने, ज़्यादा अच्छा होना भी खराब होता है। यदि ज़्यादा अच्छा होता है तो जिसका गुरु अच्छा है उसकी कुंडली में उसके लिए ईगो आ जाता है, अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। हर बात में वो अपनी अपनी चलाने की कोशिश करती है। लड़की का है तो क्या मैं नौकरी करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उसके कारण तनाव उत्पन्न होते हैं। तो उपाय यही है कि यदि जो भी ग्रह कुंडली में खराब है जी। या जिसके ग्रह के कारण ग्रह कलह हो रहे हैं उस ग्रह की शांति के उपाय करे जाए, उनका जाप कराया जाए, उनके ग्रहों की जो वस्तुएं दान की होती हैं वो दान दिए जाए, हवन पूजन कराया जाए और ज़्यादा हो
तो उस ग्रह से संबंधित दिन उपवास भी किया जा सकता है। इस तरह ग्रहों की शांति हो सकती है जी। और अंतिम सवाल के रूप में गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे सरल से उपाय या टोटके जिनको करने से घर में शांति की स्थापना की जा सकती है और ग्रह क्लेश का जो दोष है ये दूर किया जा सकता है। हाँ, इनके कुछ टोटके जरूर हैं जिन टोटकों को करने से शीघ्र लाभ मिलने की स्थिति बन जाती है। जी। जैसे यदि पति पत्नी में तनाव होता है या पति गुस्सा आती है या पत्नी गुस्सा आती है, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय करें कि एक सफ़ेद कपड़े में थोड़ा सा गेहूँ रखें, जी। गुड़ रखें, एक चांदी का सिक्का या टुकड़ा या तांबे का सिक्का या टुकड़ा रखें। जी। उनको बांध के पोटली बनाएं। पोटली बनाते समय अपने इष्ट देव से ग्रह कलह निवारण हेतु प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हमारे पति का गुस्सा शांत हो जाए, पत्नी गुस्सा करती है तो पत्नी गुस्सा शांत हो जाए। जी। और उस पोटली को अपने घर के ईशान कोण में रख दें या अपने घर में जो मंदिर है उसमें उसको रख दें। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के बीच में उसके शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं और जो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होके उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है और घर में शांति हो जाती है। जी। दूसरा उपाय ये है कि पति और पत्नी दोनों चिड़ियों के लिए सतनजा खिलाएं। सतनजा माने 7 प्रकार के अनाजों को इकट्ठा करें, मिक्स कर लें और प्रतिदिन उनको सुबह के समय चिड़ियों के लिए चुगाएं। एक उपाय और है, बहुत सरल उपाय है और ये ऐसा कॉमन उपाय है कि हर घर में किया जा सकता है। जी। 1 किलो आटा ले लें और आटे में 11 तुलसी के पत्ते डालें, 2 दाने या 2 पत्तियां केसर की डाल दें और उस आटे से रोटियां बनाएं और रोटी बना के वो घर के प्रत्येक सदस्य को खिलाएं या पति पत्नी उसके लिए खाएं। जो भी उन रोटियों को खाएगा उनके बीच में तालमेल, सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। यह उपाय सोमवार या शनिवार के दिन किया जा सकता है। जी। एक और विशेष चीज़ है जो हमें पहले ही ध्यान रखना चाहिए थी, आपको बाद में बता रहे हैं कि घर में कभी भी अपने किचन में या घर के किसी भी कोने में जूठे बर्तन ना रखें। यदि रात में जूठे बर्तन रखे रहेंगे तो उस घर में अशांति होने से कोई रोक नहीं सकता, वह दिन रात की चिकचिक चलती ही रहेगी। जी। तो इस पूरी जानकारी को देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना कि पति पत्नी में हो रहे क्लेश को हम कैसे दूर कर सकते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कांटेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।